तो ये कहानी है हारुतो नाम के एक अकेले, बेरोजगार और नल्ले लड़के की, जो कि अपनी जिंदगी से परेशान था। दिन उसके फोन में से एक लाइट आती है जो उसे हेवन में ले जाती है, जहां पर एक एंजल उसका स्वागत करती है और उसे नए जन्म लेने पर बधाई देती है। तो अपनी तरह ही सिर्फ और सिर्फ एनिमे देखना चाहता था, और एंजल उसे कुछ पावर्स भी देती है। उसी वक्त वो एक बच्चे के बॉडी के अंदर आ जाता है। तरफ सभी खुश थे कि वो सुरक्षित पैदा हुआ है, और राजा ये देखकर खुश होता है कि उसके बॉडी के ऊपर तेल निशान है, मतलब ये उसी का बेटा है। उसकी एनर्जी चेक करने के लिए एक एनर्जी और बुलाया जाता है, में से बहुत खतरनाक ऑरा आता होता है, पर उसका लेवल सिर्फ 2 होता है। जिसे देखकर राजा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। सैनिकों को ऑर्डर देता है, जाओ इसे जंगल के अंदर फेंक आओ, और कहता है इसके पास तो सिर्फ एक ही मैजिक है, बैरियर मैजिक। हाँ, एंजल को याद आया कि उसने हारुतो को इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया कि उस दुनिया के मैजिकल ओब के मैजिक को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ओब सिर्फ 100 लेवल तक कैलकुलेट कर सकते हैं। हारुतो का मैजिक लेवल था 1200। तो खुद को जंगल में पाता है और वो कुछ कर भी नहीं पाता, क्योंकि वो अभी एक बच्चा है। पर तभी उसको याद आता है सब उसके बैरियर मैजिक के बारे में बात कर रहे थे, और वो अपना बैरियर मैजिक यूज करता है और उससे जल्दी ही मास्टर कर लेता है। पर इस्तेमाल करके हवा में उड़ने लगता है, पर तभी वहां पर एक बहुत विशाल भेड़िया आ जाता है। बहुत ज्यादा डर जाता है, उसका बैरियर मैजिक उसे बचा लेता है। फिर हारू बहुत से पेड़ को अपने बैरियर मैजिक से उठाता है और भेड़िए के ऊपर गिरा देता है, पर भेड़िया फिर भी उठ खड़ा होता है। हारू तो एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा तोड़ता है और उसके ऊपर गिराने लगता है, लेकिन तभी भेड़िया बोलता है रुक जाओ कर। हारुतो शौक रह जाता है, और भेड़िया भेड़िया शॉक्ड रह जाता है और सोचता है हारुतो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। तो भेड़िए से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। भी उसको एक आइडिया आता है, एक बैरियर बनाता है जो उसके विचारों को वर्ड्स के अंदर बदल देता है। नॉर्मली बोलने लगता है। भेड़िया पूछता है तुम कौन हो, तो वो कहता है मेरे घर वालों ने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरा माना लेवल कम था। जिसे सुनकर भेड़िया शॉक्ड रह जाता है और उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। भेड़िया सरेंडर कर देता है और कहता है हारू मुझे मार डालो। तो कहता है अगर तुम मुझ पर वापस अटैक नहीं करोगे, तुम्हें मारने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर भेड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं गॉड की कसम खाता है कि मैं कभी भी तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा। और हारुतो वहां से जाने लगता है। चल जाते वो उसको फ्ले कहकर बुलाता है। फ्ले सोचता है कि हारुतो ने उसे एक नया नाम दिया है, मतलब उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो चुका है। उसके साथ हमेशा वफादार होने का वचन देता है। पर तभी वो चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। को कुछ समझ में नहीं आता, पर हारू कहता है मुझे खाने पीने की जरूरत है, मुझे दूध पीना है। ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है और एक ह्यूमन के अंदर बदल जाती है। जिसे देखकर हारू तो शर्मा जाता है, पर वो फिर अपने कपड़े चेंज कर लेती है, तो दूध पिलाने लगती है, लेकिन आज तो होता ही नहीं है। भी उनको किसी के आने की आवाज आने लगती कहती है जो भी यहाँ होगा मैं उसे मार डालूंगी। पर हारुतो कहता है पहले हमें देखना होगा कि यहाँ कौन है। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है। पूछते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो आदमी कहता है मैं हारू के लिए आया हूँ, मैं हारू का रिलेटिव हूँ। पर फ्ले सोचती है उसे बचाने आया, पर फ्ले सोचते हैं जिस बच्चे को इन्होंने छोड़ दिया था उसे वो ये लेने वापस क्यों आएंगे। बताता है कि उसकी पत्नी एक बार माँ बनने वाली थी, लेकिन उसका बच्चा आखिरी वक्त पे मर गया था। इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता कि हारू तो कमजोर है या पावरफुल। हर बच्चे को जीने का हक है। जिसे सुनकर फ्ले इमोशनल हो जाती है, पर वो बंदा सोचता है डीमन भी रोते हैं। और वो आदमी फ्ले को और हारुतो को दोनों को अपने घर ले जाता है। और अब 9 साल बाद हारुतो बड़ा हो चुका है, और तो उसने सोचा था कि जैसे उसकी खाने की जरूरतें पूरी होगी वो यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन फैमिली बहुत अच्छी होती है इसलिए वो अपना प्लान कैंसिल कर देता है। पर दिक्कत है उसकी बहन चार्लोट उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और चार्लोट को फ्ले पसंद है और वो उसे खेलने को कहती है, पर वो मना कर देती है। पर हारुतो कहता है जाओ खेल लो इसके साथ। और फ्ले और चार्लोट बाहर जाके खेलने लगते हैं, और हारुतो उन्हें अंदर से देखता है, पर उसकी माँ उसे कहती तुम चार्लोट की बातों को दिल पे मत लो, वो इस उम्र में है कि उसे पता नहीं कि लड़कों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। तो फिक्र करता है कि कभी चार्लोट को उसकी असली उम्र का तो नहीं पता। मम्मी कहती है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए चार्लोट तुमसे इम्प्रेस हो जाए, पर वो कहता है मैं बच्चों को संभालने में बहुत बुरा हूँ। कहती है घर का अगला वारिस होने के कारण तुम्हें घर के बाहर भी निकलना चाहिए, पर वो वापिस अपने कमरे में जाके लेट जाता है। और अंदर वापिस आके लेट जाता है और सोचता है मुझे इस जगह से भाग जाना चाहिए। सोचता है कि फ्ले उसे कभी भी अकेले नहीं जाने देगी, और अगर फ्ले उसके साथ गई तो चार्लेट उसे और भी ज्यादा नफरत करने लगे। अपने बैरियर मैजिक से एक क्लोन भी बनाया होता है, पर वो ना तो चल सकता ना बोल सकता, बस वो एक जगह खड़ा रहता है। और तभी
उसे उसके डैड बुला लेते हैं और जाके उसे स्वॉर्ड ट्रेनिंग देने लगते हैं। पर हारू को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। पर उसके डैड कहते हैं, तुम्हारे पास कोई मैजिक भी नहीं है और कोई स्किल भी नहीं है, तो तुम्हें स्किल सीखनी चाहिए। तो पता है कि उसके डैड एक बहुत खतरनाक और एक्सपीरियंस्ड वॉरियर है। वो अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लेता है और उनके ऊपर एक हमला कर देता है, जिससे उनकी स्वॉर्ड टूट जाती है। फादर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि हारू तो इतना ताकतवर कैसे हो और गया। हमें बताया जाता है उसने एक और बार मैजिक ओब का यूज करा था अपना लेवल चेक करने के लिए, पर वो उस टाइम भी सिर्फ 2 आया था। और रात को हारुतो के पापा उसकी मम्मी को आज की स्वॉर्ड फाइट के बारे में बताते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि हारुतो एक डीमन है। सुनकर उसकी मम्मी शॉक्ड रह जाती है और उसके पापा कुछ सदियों पहले फैमिली ने डीमंस के साथ डील करी थी और उनकी फैमिली में कुछ लोग साइन के साथ पैदा होते हैं। सोचते हैं कि हारुतो तो एक नॉर्मल लड़का लगता है, पर फ्ले उसकी इतनी बात क्यों मानती है। लौट जागी हुई होती है और सोचती है क्या उसका भाई सच डीमन है। अपने रूम में लेटा हुआ होता है, पर तभी उसे बहुत अजीब सी आवाज आती है और वो अपने बैरियर मैजिक से बाहर देख कुछ घायल सैनिक दिखते हैं और वो अपने पापा से जाकर पूछता है क्या हुआ यहाँ पे। तो वो बताते हैं कि कुछ चोर विलेज के ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं और उन्होंने उनका बेस भी ढूंढ लिया था, पर बेस के अंदर बहुत सारे ट्रैप थे और इतने में वो बचकर भाग गए। और उसके फादर सोचते हैं ये सब अभी हारुतो के लिए ज्यादा हो जाएगा और फ्ले उन सभी सैनिकों को कमजोर बोलती है। तो उसे डांट के कहते हैं चुप रहो तुम। तो आगे बढ़ता है और अपने बैरियर मैजिक से ही सबको हील कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग और उसके फादर भी शॉक्ड रह जाते हैं। और रात को हारुतो उठ के देखता है कि फ्ले उसके रूम के बाहर है और कुछ भी बोल नहीं रही होती, पर तभी उसे याद आता है उसने उसे चुप रहने को कहा होता है और उससे माफी मांगता है और उसे बोलने की इजाजत दे देता है और अपना बैरियर मैजिक यूज करता है और जिससे वो चोरों की लोकेशन का पता लगा लेता है जो उड़ के जाने लगता है। पर तभी और हम देखते हैं कि चार्लोट उन्हें देख रही होती है। हम चोरों को देखते हैं जब अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं और यहाँ से भागने का प्लान बना रहे होते हैं, पर तभी यहाँ पे हारुतो और फ्ले आ जाते हैं और एक बंदे को जोर से दीवार में बिठा कर मारते हैं। हाँ भी क्या काम है तुम्हारा यहाँ पे, तुम्हें किसने भेजा है? तो बताते हैं कि पास के किंगडम ने उन्हें भेजा है, कंट्री के सैनिक है और यहाँ पर तबाही मचाने आए होते हैं और कहते हैं कि हमारी मदद किसी अंदर के आदमी ने करी थी। और सोचता है कहीं कोई उसकी डैड की जान के पीछे तो नहीं पड़ा हुआ। ज्यादा उन चोरों को कुछ नहीं पता होता और अपने जान की भीख मांगने लगते हैं। पर हारुतो तो कहता है तुमने मेरे डैड को हाथ कैसे लगाया, तो पूरे मेंशन को जला देता है। फादर को ये सभी चीजें बता देता है और उसके फादर को विश्वास नहीं होता कि इस पूरे प्लान के अंदर एक पूरा का पूरा किंगडम शामिल है। तभी चार्लेट को लगता है कि ये काम तो सिर्फ फ्लेच जैसी कोई पावरफुल डीमन ही कर सकती है। ओ मुझे एक काम याद आ गया और बाहर जाने लगती है, पर तभी उसे पिछली रात के कुछ सीन्स याद आने लगते हैं। क्या दो हारू तो है? कहती है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पर वो कहती है मैंने फ्ले को उड़ते हुए देखा था। तब मैं उसके रूम में गई तो वहां पर हारुतो सोया हुआ होता है और कहती है उस क्लोन में से हारुतो जैसी इविल पावर्स नहीं आ रही हो। फ्ले बहुत इंप्रेस होती है कि वो अपने भाई की ऑरा भी फील कर सकती है। ये हारुतो बहुत पावरफुल है, पर तुम इसके बारे में मत सोचो। और वो फिर ये सब बातें हारुतो को बताती है। को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता और सोचते हैं अगर यही बात है तो हमें चार्लोट के ऊपर और कड़ी नजर रखनी होगी। अगले कुछ दिनों दिखाया जाता है चार्लोट हारुतो का पीछा कर रही है। चाहे हारू किधर भी हो, स्वॉर्ड ट्रेनिंग में अपना पढ़ाई कर रहा हो, के साथ बात कर रहा हो और या तो और चाहे वो नहा भी रहा हो। हफ्ते बाद हमें बताया जाता है कि चार्लोट और उसकी माँ एक ट्रिप पे जा रहे होते हैं। वो कहता है वो फ्ले को भी अपने साथ ले जाए, पर वो कहती है फ्ले तो यहाँ पर है ही नहीं। पर उसे हारुतो को इमरजेंसी अलर्ट मिलता है उस सर्विलियंस से जो कि उसने चार्लोट के ऊपर लगाया होता है और वो देखता है कि कुछ रॉयल गार्ड उनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं और उसकी माँ उनके अटैक से बचने की कोशिश करती है, लेकिन उनके पैर में चोट आ जाती है। हारू तो अपना मैजिक यूज करता है और चार्लोट को डायरेक्शन बता देता है और फिर वो अपनी माँ को कहती है उस साइड चलो। मम्मी को लगता है ये इतनी एक्यूरेट डायरेक्शंस कैसे बता रही है, कौन मदद कर रहा है इसकी। यहाँ आगे जाके देखते हैं कि वहां पर तो डेड एंड है। ऐड करते हैं कि वो इस खाई के अंदर कूद जाएंगे और अपने मैजिक की हेल्प से वहां पर कूद जाते हैं। नीचे उनको एक केव दिखती है और वो उसके अंदर चले जाते हैं। लॉर्ड को कहती है तुम यहीं रुकना, तो खुद उस हीरो को ढूंढने चली जाती है जिन्होंने उनकी हेल्प करी थी। बाहर जाती है, रास्ता एक मैजिक से बंद हो जाता है। तभी वहां पर रॉयल गार्ड्स आ जाते हैं, चाकू को अपने गले में मारने ही वाली होती है, पर तभी वहां पर हारुतो आ जाता है। हारू बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसी वक्त सभी सोल्जर्स को उड़ा देता है। चार्लोट को पुकारता है
और कहता है अपनी माँ का ध्यान रखना, पर शार्लोट पहचान जाती है कि ये कोई और नहीं उसका भाई है और हारुतो के सामने आ जाती है और कहती है हारुतो, और अपना नाम सुन के वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो उससे पूछती है क्या वो न्याय का हीरो है, वो लोगों की मदद करता है। पहले तो हारुतो कुछ देर और कहते हैं हाँ हाँ और कौन होगा, मैं ही तो हूँ वो। सुनकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है कि वो बुराई से लड़ता है अच्छाई के लिए, और वो कहती है मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हारे साथ व्यवहार करा। और रात को उसके डैड पूछते हैं क्या तुम्हें आइडिया है कि कौन उनके ऊपर अटैक कर रहा है, पर वो कहता है पता नहीं जो भी है, पर जब तक वो उनकी मदद कर रहा है उसे अपनी मर्जी से रहने देना चाहिए। और तभी वहां पर वो तीनों आ जाते हैं और चार्लोट आते ही उससे लिपट जाती है और कहती है मैंने आपको बहुत मिस करा, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, अंदर ही अंदर खुश होता है। पर फ्ले ये देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। बाद में चार्लोट हर रोज उसके कमरे में घुस जाती और उसे खेलने के लिए जिद करने लगती और इतने लगाव से उसको दिक्कत होने लगी है। और एक दिन जब वो अपना मैजिक यूज कर रहा होता है तो वो अंदर आती है और कहती है ये क्या है? तो वो कहता है मैं अपने मैजिक से एनिमीज पे नजर रख रहा हूँ। कहती है तुम ये एंशियंट मैजिक कैसे यूज कर सकते हो? तो बहुत रेयर लोगों में मिलता है और उसको अपने लाइब्रेरी में ले जाती है, जिसे देखकर वो शौक हो जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है और वो उसे कुछ बुक्स पिक करके देती है। वो अपने एंशिएंट मैजिक के बारे में पढ़ता है। कहानी होती है कि इतनी छोटी बच्ची ऐसी बुक्स पढ़ रही है और बताती है कि उसके फादर ये बुक्स उनको पढ़कर बताते थे और कहती है आप भी मुझे पढ़कर बताओ, और उसकी गोदी में जाकर बैठ जाती है। पढ़ते हैं कि देवता ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग वर्ल्ड के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं, और वो कहता है ये तो एनिमे की स्टोरी की तरह है। तो चार्लेट पूछती है ये एनिमे क्या होता है, तो वो कहता है एक फोटो जो कि मूव कर सकती है। फिर बाद में इतना खो जाता है कि वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और चार्लोट कहती है काश मैं भी एनिमे देख पाती। सोचता है कि वो कोई ऐसा वे ढूंढेगा जिससे चार्लोट भी एनिमे देख पाए, और वो 2 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद में अपने नेटफ्लिक्स अकाउंट को ढूंढने में सक्सेसफुल रहता है और चार्लेट को कहता है जो भी तुम्हें देखना है ये देख लो। और वो एक मैजिकल गर्ल वाला कार्टून चूज करती है और शौक रह जाती है ये देख के कि ड्राइंग सच में मूव कर सकती है, पर उसे जापानीज समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होती है। तू सोचता है एक नए लैंग्वेज को सीखना मुश्किल जरूर है, लेकिन क्योंकि वो अभी बच्ची है तो वो इजीली सीख सकती है। तो उसे अल्फाबेट सिखाना शुरू करता है, पर वो ये देख के शौक रह जाता है कि और वो सिर्फ 2 घंटों के अंदर पूरी लैंग्वेज सीख लेती है। इनमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बीज एक शहर में तबाही मचा रहे हैं और उस शहर के हीरोज भी इसकी धुलाई करते हैं। तो सोचता है उसने जापानीज लैंग्वेज सिर्फ एनिमे देखकर मास्टर कर ली, वो तो एक जीनियस है। चार्लेट बहुत ज्यादा खुश होती है जिसे देखकर हारुतो को भी अच्छा लगता है। तो उसे कहता है तुम सिर्फ दिन में 3 घंटे एनिमे देख सकती हो, ये ऐसा क्यों? तो वो कहता है ये तुम्हारी भलाई के लिए है। रात को डिनर में चार्लोट थोड़ी सी नींद में रहती है। रात को डिनर पे उसके डैड पूछते हैं तो तुम हारू के रूम में इतनी देर क्या करते हो? तो चार्लेट कहती है हम एंशिएंट मैजिक के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसे सुन के उसकी मम्मी बहुत खुश होती है क्योंकि वो एक साथ काम कर रहे हैं। खाना खा के वो अपने रूम में जाने लगता है, लेकिन चार्लोट उसका पीछा करती है तो वो कहता है बस में तुम नहीं देख सकती, और कहता है जाओ नहाकर सो जाओ। नहाने चल जाता है और चार्लोट भी उसको ज्वाइन कर लेती है। पूछती है उसे सो जाना चाहिए क्योंकि वो और एनिमे नहीं देख सकती, और हर तो सोचता है वो एक एनिमी फैन की तरह सोच रही है और उसके चेस्ट पे एक निशान देखकर उसकी छाती पर वो निशान देकर बोलती है ये तो न्याय के रखवाले का निशान है। तो कहता है चार्लोट तुम्हें बात छुपा के रखनी होगी कि सभी हीरोज अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं, और वो दोनों सो जाते हैं पर चार्लोट भी उसके साथ ही सो जाती है। तो गाइस इस मास्टरपीस एनिमे का पहला एपिसोड खत्म हो चुका है और मुझे जरूर बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो आज का लाइक टारगेट है 100 लाइक।